हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रेलवे विद अरविंद में। तो किसी मेरे फ्रेंड ने कहा है कमेंट करके कि भत्ता पर वीडियो बनाइएगा, अलाउंसेस पर। तो चलिए आज का वीडियो हमारे उस दोस्त के लिए और जो भी तैयारी कर रहा है एलडीसी एग्ज़ाम के लिए उसके लिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसमें काफ़ी क्वेश्चन है, करीब 115 के समथिंग, तो थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग जाएगा, बट आई होप यू लाइक इट। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 5 लाख रुपए तक मकान अग्रिम के लिए ब्याज दर कितना परसेंट है? तो ये है 8.5%। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। मकान अग्रिम राशि का ब्याज अधिकतम कितनी किस्तों में वसूल किया जाना चाहिए? तो अधिकतम 60 किस्तों में, मतलब मैक्सिमम 5 साल के अंदर अंदर कंप्लीट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। स्कूटरी अग्रिम के लिए अधिकतम राशि कितने रुपए है? तो 30,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। HBA के लिए कर्मचारी की 10 वर्ष की नौकरियां वह नौकरी में होना जरूरी है, सही। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। HBA मकान निर्माण अग्रिम की कटौती कुल 180 किस्तों में की जाएगी, तो ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। मकान निर्माण अग्रिम की न्यूनतम लागत राशि 75,000 रुपये से अधिकतम राशि 3 लाख रुपए तक है, तो ये राइट आंसर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। स्कूटर अग्रिम की कटौती कितने किस्तों में की जाती है? तो 70 किस्तों में की जाती है, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। आवश्यकता 40% होने पर महिलाओं को बच्चे की आयु के 2 वर्ष तक बच्चों की देखभाल हेतु ₹1,000 प्रति माह देय भत्ता दिया जाता है। तो यानी यदि कोई बच्चा डिसेबल हो जाता है तो उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। गृह निर्माण लागत हेतु अधिकतम राशि कितने रुपए स्वीकृत की जाती है? तो 30 लाख रुपए। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। हॉस्टल सब्सिडी की वर्तमान दर कितने रुपए है? तो ये है 3,000 रुपये पर मंथ। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। निजी कंप्यूटर किसे और प्रथम अवसर पर कितनी राशि अग्रिम के रूप में स्वीकृत की जाती है? तो अधिकारियों एवं सभी कर्मचारियों को 50,000 रुपये या कंप्यूटर की कीमत जो भी कम हो वो दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। दूसरी बार निजी कंप्यूटर खरीदने हेतु कितनी राशि अग्रिम के रूप में स्वीकृत की जा सकती है? तो 40,000 रुपये या कंप्यूटर की कीमत जो भी कम हो। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। नर्सिंग अलाउंस की वर्तमान दर क्या है? तो ये है 7200 रुपये पर मंथ। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्या नर्सिंग अलाउंस को वेतन का हिस्सा माना जाता है? तो नहीं माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्या नर्सिंग स्टाफ को नाइट ड्यूटी भत्ता देय है? तो नहीं है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। रेलवे चिकित्सक को वेतन प्लस प्रैक्टिस बंदी भत्ता दोनों मिलाकर प्रति माह अधिकतम कितना भुगतान देय हो सकता है? तो यह है 2,37,500 रुपये। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। ग्रुप सी को ड्यूल चार्ज स्वीकृत करने में वित्तीय सहमति की आवश्यकता होती है? तो हाँ, होती है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। 3 माह तक किसी ZA ऑफिसर को ड्यूल चार्ज स्वीकृत करने के लिए प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी सक्षम है? तो गलत, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। एजुकेशन अलाउंस कितने बच्चों को दे है? तो जीवित 2 बड़े बच्चों को दे है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। एजुकेशन अलाउंस कर्मचारियों को अधिकतम कितने रुपए दे है? तो 27,000 रुपये 1 साल में। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। रनिंग भत्ते का कितने प्रतिशत भाग समापन भुगतान यानी सेटलमेंट हेतु गणना के लिए लिया जाता है? तो 55%। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। वर्तमान में भविष्य निधि राशि पर किस दर से ब्याज देय है? तो 8%। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। हर महीने वेतन का कितने प्रतिशत भाग राशि भविष्य निधि पे जमा होती है? तो 8.33%। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्या ग्रुप ए एवं बी के अधिकारियों को
पीएफ की अंतिम निकासी की स्वीकृति देने में कार्मिक विभाग के एसएजी ग्रेड के अधिकारी सक्षम है, तो हाँ है। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। कार लेने हेतु पीएफ में अधिकतम कितनी राशि दी जा सकती है? तो पीएफ बकाया की 3/4 राशि या वाहन की वास्तविक लागत जो भी कम हो। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। कितने वर्ष की सेवा उपरांत पीएफ से स्थायी निकासी की जा सकती है? 15 वर्ष की सर्विस के बाद। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। बीमारी के प्रयोजन में पीएफ से अस्थायी और अंतिम निकासी से अधिकतम कितनी राशि निकाली जा सकती है? तो जमा राशि का 90%। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। पुत्री के विवाह सगाई हेतु पीएफ से निकासी हेतु कितनी अधिकतम राशि दे है? तो 12 माह का वेतन या 75% राशि का जो भी जमा हो। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। पुत्री के विवाह हेतु पीएफ से स्थायी निकासी विशेष मामले में अधिकतम कितने माह के वेतन का उल्लेख है? तो ये है 12 माह का वेतन, मतलब 1 साल का। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। मकान मरम्मत के लिए पीएफ से अंतिम निकासी के लिए रेल सेवा में कम से कम कितने साल की नौकरी होनी चाहिए? तो कम से कम 10 वर्ष की। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। क्या अधिकारियों को उसकी कार की मरम्मत के लिए भविष्य निधि से अग्रिम की स्वीकृति दी जा सकती है? तो हाँ, दी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। रेलवे कर्मचारियों को अपने मकान की मरम्मत करवाने हेतु भविष्य निधि से अधिकतम कितना अग्रिम स्वीकृत किया जा सकता है? तो 12 माह का वेतन या 75% जो भी जमा राशि ज़्यादा हो। ठीक, मतलब जो भी इन दो में से कम हो। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। भविष्य निधि में जमा राशि का 90% राशि अंतिम निकासी राशि बिना कोई कारण बताए कब निकाला जा सकता है? सेवा मुक्ति के 12 महीने पहले, मतलब जब आप रिटायरमेंट होने वाले हैं उसके 1 साल पहले अपना पीएफ निकाल सकते हैं, पीएफ फंड। क्वेश्चन नंबर 34 में चलते हैं। एक बार में अधिकतम कितने दिनों का यात्रा भत्ता देय है? तो 180 दिन का। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। एक दिन में 12 घंटे हेडक्वार्टर से बाहर रहने पर देय यात्रा भत्ते का प्रतिशत कितना होगा? तो 100%। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। यात्रा भत्ता यानी टीए को कितने भागों में बांटा गया है? तो यात्रा भत्ता को 5 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। पे मैट्रिक्स लेवल 6 से पे मैट्रिक्स लेवल 8 तक 100% यात्रा भत्ता टीए की दर कितनी है? तो 800 रुपये। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते। पे मैट्रिक्स लेवल 1 से पे मैट्रिक्स लेवल 5 तक 100% यात्रा भत्ता की दर कितनी है? तो 500 रुपये। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। एक दिन में 10 घंटे हेडक्वार्टर से बाहर रहने पर देय भत्ता कितने प्रतिशत मिलता है? तो 70%। क्या पेंशनर पर महंगाई भत्ते की गणना पेंशन की मूल रकम पर की जाती है? तो हाँ, की जाती है। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। महानगर में मकान भत्ते का प्रतिशत क्या है? तो 24%। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। मकान भत्ते को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? तो मकान भत्ते को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, X, Y, Z। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। X, Y, Z श्रेणी में शहरों के मकान भत्ते का प्रतिशत क्या है? तो Z सबसे नीचे आता है जो कि 8% है, फिर Y उसका डबल 16%, X 24%। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। HRA अधिकतम कितने दिन के अवकाश पर पूर्ण देय है? तो 6 माह तक या 4 माह चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। दिल्ली में मकान भत्ते का प्रतिशत क्या है? तो 24%, क्योंकि महानगर है। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। पति पत्नी एक ही स्टेशन पर काम करते हैं तो दोनों में से किसी एक को रेलवे आवास आवंटित होने पर उसमें क्या कोई HRA के लिए पात्र होगा? तो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। क्या राष्ट्रीय अवकाश के दिन किसी कर्मचारी के साप्ताहिक विश्राम हो तो उसे NHA देय है? तो हाँ, दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। राष्ट्रीय अवकाश भत्ता अधिकतम कितने दिनों का कितना वेतन लेवल वाले कर्मचारी देय है?
तो पे मैट्रिक्स लेवल 8 तक के लिए देगा। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। क्या रनिंग कर्मचारियों को विश्राम पुरस्कार ड्यूटी की प्रतीक्षा में होने पर राष्ट्रीय अवकाश भत्ता दे है? तो हाँ, दे है। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। वर्तमान में डॉक्टरों को एनपीए के रूप में वेतन के कितने प्रतिशत की दर से भुगतान दिया जाता है? तो 25% की दर से। क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। DCRG की गणना के लिए वर्तमान में प्रैक्टिस बंदी भत्ता NPA किस दर से जोड़ा जाता है? तो 25%। ठीक, NPA मतलब नॉन प्रैक्टिस अलाउंस। क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। क्या चार्ज अलाउंस DCRG के प्रायोजन हेतु माना जाएगा? तो नहीं माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। एक कर्मचारी माह में 28 दिन प्रशिक्षण हेतु मुख्यालय से बाहर गया है, उसे उस माह में कितना ट्रांसपोर्टेशन भत्ता मिलेगा? तो 100%। क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। स्कूटर खरीदने हेतु कितना अग्रिम स्वीकृत किया जा सकता है? तो 30,000 रुपये या 4 माह का वेतन। क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। HBA मकान निर्माण में अग्रिम लेने हेतु अस्थायी कर्मचारी की न्यूनतम कितने वर्ष की सेवा होनी चाहिए? तो 10 वर्ष की। क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। मकान का विस्तार करने हेतु अधिकतम HBA मकान निर्माण की अग्रिम स्वीकृति राशि कितनी है? तो 1,80,000। ठीक। क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। HBA मकान निर्माण अग्रिम की कटौती कितने किस्तों में की जा सकती है? तो 240 किस्तों में। क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। मकान निर्माण अग्रिम पर निर्धारित ब्याज दर कितनी होगी? तो 8.5%। क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। मकान निर्माण हेतु स्वीकृति के लिए अधिकतम लागत सीमा कितनी है? तो 25 लाख रुपये। क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। अराजपत्रित कर्मचारी को मकान निर्माण अग्रिम स्वीकृति करने हेतु सक्षम अधिकारी कौन है? तो DRM। क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं। अपर महाप्रबंधक को HBA की स्वीकृति प्रदान करने में कौन अधिकारी सक्षम है? तो महाप्रबंधक। क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं। क्या केवल भूमि खरीदने के लिए मकान निर्माण अग्रिम राशि देय है? यस। ठीक, तो हाँ, दे है। क्वेश्चन नंबर 63 पे ऐसे रेलवे कर्मचारी जिनने बद्धकरण या स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन करा रखा है, उसे भवन निर्माण अग्रिम के ब्याज दर पर कितने प्रतिशत की छूट है? तो 0.5% की छूट है। क्वेश्चन नंबर 64। रनिंग स्टाफ को बोनस भुगतान हेतु रनिंग अलाउंस में कितने प्रतिशत हिस्से की गणना की जाती है? तो 0%। क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं। यदि कर्मचारी बाह्य स्टेशन से रक्तदान हेतु आता है तो यात्रा भत्ता दे है? तो हाँ, दे है। क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं। सेवानिवृत्त कर्मचारी को चिकित्सा भत्ता कब से स्वीकृत किया गया है? तो चिकित्सा भत्ता 1 दिसंबर 1997 से। क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं। बाल शिक्षा भत्ता की वर्तमान दर क्या है? तो ये है 2250 रुपये। ठीक, 2250 रुपये पर माह प्रति बच्चा। क्वेश्चन नंबर 68 पे चलते हैं। गैंगमैनों को प्रति रात्रि की दर से कितना नाइट पेट्रोलिंग अलाउंस मिलता है? तो 9 रुपये प्रति रात्रि। क्वेश्चन नंबर 69 पे चलते हैं। मोटर कार अग्रिम पर ब्याज दर कितना होता है? 12.5%। क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। मोटर कार अग्रिम किस वेतन पर मिलेगा? तो केवल अधिकारियों को वेतन ₹19,530 पर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 71 पे चलते हैं। द्वितीय अवसर पर मोटर कार अग्रिम कितना देय है? तो 1,60,000 रुपये या 8 माह का वेतन, जो भी कम हो। क्वेश्चन नंबर 72 पे चलते हैं। ड्यूटी के लिए कर्मचारियों द्वारा न्यूनतम कितने किलोमीटर यात्रा की जानी चाहिए? तो 8 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 73 पे चलते हैं। निरंतर उपस्थिति भत्ते की राशि कितनी होती है? तो 6,750 रुपये।
प्रति माह। क्वेश्चन नंबर 74 पे चलते हैं। अधिकतम प्रतिनियुक्ति भत्ते की राशि कितनी है? तो 9,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं। किस नियम के अंतर्गत मूल वेतन का निर्धारण किया जाता है? तो नियम कौन सा होगा? 13 FR 22। ठीक। क्वेश्चन नंबर 76 पे चलते हैं। विकलांग महिलाओं के लिए बच्चों की देखभाल हेतु विशेष भत्ते राशि कितनी है? तो 3,000 रुपये प्रति माह। क्वेश्चन नंबर 77 पे चलते हैं। लेवल 3 से 5 तक के कर्मचारियों को दे राष्ट्रीय अवकाश भत्ता कितना है? 477 रुपये। क्वेश्चन नंबर 78 पे चलते हैं। उत्पादन नियंत्रण संगठन में गैर पर्यवेक्षक वर्ग के कनी इंजीनियरिंग लेवल 6 के कर्मचारी को देय भत्ता कितना हो जाएगा? तो 15%। क्वेश्चन नंबर 79 पे चलते हैं। लेवल 5 तक के कर्मचारियों को निजी सामान स्थानांतरण करने हेतु देय राशि तो 25 रुपये पर किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं। निजी सामान स्थानांतरण करने हेतु देय न्यूनतम एवं अधिकतम राशि कितनी है? तो 25 रुपये से मिनिमम हो जाएगा और 50 रुपये अधिकतम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं। निश्चित चिकित्सा राशि कब से शुरू की गई? तो 1 दिसंबर 1997 से। क्वेश्चन नंबर 82 पे चलते हैं। निरंतर उपस्थिति भत्ते किस पेंशन के अतिरिक्त किया जाता है? तो इनवैलिड पेंशन। क्वेश्चन नंबर 83 पे चलते हैं। लेवल 4 तक के ट्रैक मेंटेनरों को जोखिम की कठिन भत्ते की राशि कितनी है? तो 2700 रुपये। क्वेश्चन नंबर 84 पे चलते हैं। 7वें वेतन आयोग में अधिकतम कंपोजिट स्थानांतरण अनुदान भत्ता कितना है? तो ये हो जाएगा कितना अपना, सॉरी इसका आंसर क्लियर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85। 7वें वेतन आयोग में न्यूनतम घर किराया भत्ता कितना है? तो 1800 रुपये। क्वेश्चन नंबर 86 पे चलते हैं। कंपोजिट स्थानांतरण अनुदान दावा के समय एनपीए का मूल वेतन का अंग माना जाएगा? तो हाँ माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 पे चलते हैं। 7वें वेतन आयोग में नॉन प्रैक्टिस सिंह भत्ता कितना है? तो 20%। क्वेश्चन नंबर 88 पे चलते हैं। लेवल 13A का सूचकांक मूल्य कितना है? तो 2.6 है। क्वेश्चन नंबर 89 पे चलते हैं। रेलवे अस्पतालों में कार्यरत नर्सिंग स्टाफ को कितना नर्सिंग भत्ता दिया जाता है? तो ये दिया जाता है 7200 रुपये प्रति माह। क्वेश्चन नंबर 90 पे चलते हैं। आरपीएफ और आरएसपीएफ अधिकारियों को कितना पोशाक भत्ता दिया जाता है? तो 20,000 रुपये प्रति वर्ष। 7वें वेतन आयोग में गाड़ी नियंत्रकों को कितना भत्ता दिया जाता है? तो 5,000 रुपये पर मंथ। क्वेश्चन नंबर 92 पे चलते हैं। रनिंग स्टाफ को न्यूनतम गवर्नमेंट किलोमीटर भत्ता दिया जाता है तो 120 किलोमीटर पर मंथ। क्वेश्चन नंबर 93 पे चलते हैं। 7वें वेतन आयोग में कितने वेतन मैट्रिक्स लेवल है? तो 18। क्वेश्चन नंबर 94 पे चलते हैं। 7वें वेतन आयोग ने इसमें से कौन से भत्ते समाप्त किया गया है? तो ये सभी भत्ते समाप्त किए गए हैं। पहला तो फेस्टिवल एडवांस, फैन एडवांस, फैमिली प्लानिंग अलाउंस, ये सभी भत्ते ख़त्म कर दिए गए। क्वेश्चन नंबर 95 पे चलते। 7वें आयोग ऑपरेशन थिएटर कक्ष भत्ता कितना है? तो 540 प्रति दिन। क्वेश्चन नंबर 96 पे चलते। 7वें वेतन आयोग में लेवल 8 तक के देय मरीज देखभाल भत्ता कितना है? तो सॉरी इसका भी आंसर क्लियर नहीं किया इसमें। क्वेश्चन नंबर 97 पे चलते हैं। निश्चित चिकित्सा भत्ता वर्तमान में कितना है? तो यह 1,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 98 पे चलते हैं। कितनी अवधि के बाद दोहरी परिवार भत्ता देय है? तो 45 दिन के बाद। क्वेश्चन नंबर 99 पे चलते हैं। रेल कर्मचारी यात्रा भत्ता के लिए पात्र हैं यदि वह अपने मुख्यालय से 8 किलोमीटर की दूरी पर हैं तो। क्वेश्चन नंबर 100 पे चलते हैं। राजपत्रित अधिकारियों का सेवा रिकॉर्ड का रखरखाव कौन करता है? तो अकाउंट डिपार्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 101 पे चलते हैं। अधिकतम DCRG दे 7वें वेतन आयोग के अनुसार 20 लाख। ठीक। क्वेश्चन नंबर 102 पे चलते हैं। अधिकतम पेंशन कितना विनिमय
विनियम कंप्यूटेशन कर सकते हैं तो 40%। क्वेश्चन नंबर 103 पे चलते हैं। NPA नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है डॉक्टर्स को। क्वेश्चन नंबर 104 पे चलते हैं। नेशनल पेंशन सिस्टम कब से लागू किया गया? तो 1 जनवरी 2004 से। क्वेश्चन नंबर 105 पे चलते हैं। किस वर्ष में पारिवारिक पेंशन शुरू किया गया था? 1964 में। क्वेश्चन नंबर 106 पे चलते हैं। 7वें वेतन आयोग में न्यूनतम पेंशन कितना है? तो 9,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 107 पे चलते हैं। एक पेंशन भोगी 91 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उससे बेसिक पेंशन की दर से अतिरिक्त पेंशन दिया जाएगा तो 40%। क्वेश्चन नंबर 108 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निलंबित कर्मचारी निर्वाह भत्ते में अनुमान कटौती नहीं की जाती? भविष्य निधि, ठीक, PF फंड। क्वेश्चन नंबर 108 पे चलते हैं। स्टेशन डेबिट, तो ये हो जाएगा प्रोविडेंट फंड। क्वेश्चन नंबर 109 पे चलते हैं। विभागीय गाड़ी कर्मी दल के लिए कितने किलोमीटर प्रति घंटा दे है? तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 110 पे चलते हैं। HRA के भुगतान के निम्नलिखित में से कौन सा शहर के तहत कौन सा है? तो ये तो क्वेश्चन कुछ समझ नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 111 पे चलते हैं। 1/7/2019 में महंगाई भत्ता कितना था? तो ये था 12%। क्वेश्चन नंबर 112 पे चलते हैं। पूरी सेवा काल में कितने संशोधित MACP दिए जाते हैं? 3। क्वेश्चन नंबर 113 पे चलते हैं। 1 जनवरी 2019 में महंगाई भत्ता कितना था? तो 57%। क्वेश्चन नंबर 114 पे चलते हैं। Y श्रेणी शहरों के न्यूनतम मकान भत्ता कितना है? तो 3600 रुपये। क्वेश्चन नंबर 115 पे चलते हैं। 2 बड़े बच्चों के लिए शिक्षण भत्ता कितना दिया जाता है? 2700 रुपये प्रति माह पर बच्चा। ठीक दोस्तों, तो ये काफ़ी लंबा वीडियो हो गया क्योंकि इसमें 115 क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको पसंद आएगा, और जिस टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए होंगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और थोड़ा सजेस्ट कीजिएगा। और यदि कोई भी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। हो सकता है गलत हो तो हम उस पर डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। बाय दोस्तों।